उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार पहले उनकी मुख्य समस्या जो कि आर्थिक तंगी है उसको दूर करे, उसके बाद अन्य किसी समस्या को लेकर जीओ जारी किया जाए। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और इसी बीच में कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अप्रैल माह के अंत तक कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों के लिए खास होगा। फिलहाल पहले इस तारीख को 1 अप्रैल बताया गया था और कहा गया था कि जब नया सत्र शुरू होगा तब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास होगा, लेकिन देखने को मिला कि नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। पठन पाठन का कार्य विद्यालयों में शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक शिक्षा मित्रों के मानदेय संबंधित कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है और अब इन तारीखों को आखिरी अप्रैल बता दिया गया, जबकि दूसरी तरफ 1 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। तो इस वजह से काफी सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, काफी सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर, इन सारी खबरों को लेकर शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह का क्या कुछ मानना है, उन्होंने शिक्षा मित्रों को क्या कुछ संदेश दिए इन खबरों को लेकर, या जो अखबारों में सोशल मीडिया पे तमाम तरह की खबरें चल रही उसको लेकर शिक्षा मित्र किस तरह से देखे, इस विषय में बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। इसी के साथ उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2019 से उनके द्वारा लगातार अनुनय विनय किया जा रहा है, लगातार शासन प्रशासन की पैरवी की जा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता है। उनके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने का भी प्रयास किया जा रहा है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रि के बाद ये मुलाकात संभव हो सकती है। फिलहाल उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गुड्डू जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। गुड्डू जी, इस बीच में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अप्रैल माह के अंत तक शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ खास देखने को मिल सकता है और इस तरह की तमाम खबरें सुनने को मिली। इसके पहले 1 अप्रैल के लिए ये तारीख बताई गई और अब ये तारीखें आखिरी अप्रैल की बताई जा रही, जबकि 1 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। तो क्या मानना है, क्योंकि आपका संगठन लगातार प्रयास कर रहा है समस्याओं का हल हो जाए, तो क्या इन सारी चीजों में कोई सच्चाई देखने को मिलेगी? मैडम, जैसे कि पहला आपने प्रश्न ये पूछा कि क्या कुछ ऐसा है कि अप्रैल तक कुछ हो जाएगा या मानदेय संबंधी जी, तो मैं आपको जितनी मेरी जानकारी है जी, और मैं अपने शिक्षा आपके द्वारा आपके माध्यम से शिक्षा मित्र साथियों को भी अपने बताना चाहता हूँ जी, कि अभी तक आज की डेट तक कोई भी लिखित जो चीजें किसी भी अनुभाग में अभी तक नहीं है। जी, अब आगे मान लो कुछ ऐसा हो जाए, 1-2 दिन में कुछ चीजें हो जाएं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जो लोग ये दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं लोगों को, कभी ये आपने देखा होगा, कभी ये बताते हैं इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव है अभी हो जाएगा, कभी बताते हैं कि इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव है ये हो जाएगा, फाइल बन चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के पटल पर है। ये सब अभी चीजें, देखो मैं एक बात हमेशा से बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी के मामला ये पूरी तरह से संज्ञान में है जी। अब उनको निर्णय क्या लेना है इसमें, ये तो एक अलग बात है। और रही बात मानदेय बढ़ोतरी की, तो अगर मान लो कहीं मानदेय बढ़ोतरी की जैसी बात आती है तो उससे पहले कहीं न कहीं सरकार को भी कुछ चीजें अपनी सेटअप करनी पड़ती हैं कि जैसे ग्रांट का है, नंबर 1 तो ग्रांट कितनी आएगी, कितनी कहाँ से हम लेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इसकी सूचना कहीं न कहीं अनुभाग को भी होती है। तो अभी किसी भी शिक्षा अनुभाग में इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो मैं तो अपने साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी किसी भी भ्रम में मत पड़े कि जब तक कोई लिखित रूप से चीजें सामने नहीं आती हैं तब तक ना तो मानदेय बढ़ोतरी संबंधी और जैसा कि टेट पास शिक्षा मित्रों को कोई नियमितीकरण संबंधी, हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जो अपने स्तर के प्रयास हैं जी उनमें अपना और भी तेजी लाओ, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने में तेजी लाओ, जैसा जो आप प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करो, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न में इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। जी गुड्डू जी, जैसा कि आपका संगठन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का जो हल है वो हो जाए और लगातार आप लोग प्रयास करते हैं, लगातार मुलाकातों का भी जो दौर रहा है वो जारी रखा गया आप लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी अभी तक देखने को मिला है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस बाइस में ये जरूर देखने को मिला कि 2 शासनादेश जारी होते हैं, जिसके लिए अब कहा जा रहा है कि जो स्थानांतरण का प्रक्रिया थी वो लगभग इसी गर्मी की छुट्टियों में हो जाएगी आप लोग की, लेकिन मुख्य समस्या तो मानदेय और नियमितीकरण है। फिर आप लोग टेट पास शिक्षा मित्र, आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाती है ये सारी चीजें। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि समस्या सबसे जरूरी मानदेय की सबसे जरूरी समस्या है कि जीवन को जिया कैसे जाए जी, और जीवन को जीने के लिए इस टाइम इस बढ़ती महंगाई में
और 10,000 रुपए में क्या होता है, जो कि मजदूर से भी मजदूरी कम है। अगर हमारे लोगों के घर में भी अगर हमको काम करवाना पड़ता है तो कोई एक लेबर भी जो आता है वो 600-700 रुपए लेता है जी। और जैसा कि ये सब चल रहा है कि सरकार के द्वारा कितनी बार ये चीजें कही भी गई हैं कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक अगर सरकार इस विषय में निर्णय कुछ नहीं ले रही है तो कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर अवश्य कारण होगा। और रही बात जो आपने बताई वो जियो की जारी के, तो इस विषय में मैं कंचन मैडम जी से, श्रीमती कंचन मैडम से महानिदेशक जो हैं हमारी, उनसे भी हम लोग मिले थे इस संबंध में कि ये जो आदेश का है वो शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मैडम, मैं आपको फोन पर भी नहीं बता सकता। कुछ चीजें हैं ऐसी कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, अब आप ही बताइए, जब शिक्षकों का जो अंतर जनपदी जो ये चल रहा है पारस्परिक वाला, उसका आपने फिर से जियो जारी कर दिया, लेकिन अभी आप जो शिक्षा मित्रों का जो 24 साल से महिलाएं हमारी अपने घरों में रह रही हैं, बहुत लोगों के परिवार टूट गए हैं, रोजाना 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब आप भी जानते हो जैसे थोड़ी आर्थिक समस्या हमारी मैडम सही हो कि मान लो हमको अभी 40-50 हजार मिल रहा होता तो चलो व्यक्ति रूम लेकर भी रह लेगा, है ना, और उनको कैसी कैसी क्या समस्याओं का वो करना पड़ रहा है कि तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही विकट समस्या है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी अधिकारियों तक ये बात पहुंचे या जो भी है, तो सर्वप्रथम पहली बात तो एक जीविकोपार्जन के लिए इतना जरूर, चाहे मानदेय वृद्धि करें या कुछ करें, जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करें। और जितनी हमारी खास करके महिलाएं हैं, जैसे वो आदेश में 2 चीजें अंकित थी, एक अंतर जनपदी वाला था और एक ये पुरुष वाला था। तो पुरुष वाला का तो चलो अपने जनपद में ही है तो मानो चलो एक निश्चित दूरी है, लेकिन जो अंतर जनपदी वाला मामला है तो ससुराल कहीं है और पति कहीं और रह रहा है, आप भी जानते हो, तो अब सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। और रही बात टेट पास की, तो मैं तो यही कहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। एनईपी के तहत आप हर मान लो राज्यों में आपने स्थायीकरण का रास्ता ही अपनाया है, क्योंकि अगर हमें विभाग में रखना है तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द, पहली बात तो प्रथम दृष्टया तो ये है कि अच्छे से अच्छा मानदेय बढ़ाएं, जिसमें कि जो न्यूनतम मजदूरी को क्रॉस करता हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जनवरी 2025 को ही ये घोषणा की गई थी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी उन्होंने 26,910 रुपए तय करी है, जो सकुशल मजदूर होता है। हम तो उनके शिक्षक हैं जो 24 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना जरूर मानदेय भी करना चाहिए। और नियमितीकरण पे पहले टेट पास को अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड है उसकी तरह या अन्य राज्यों की तरह नियमितीकरण करें। उसके बाद जो हमारे नॉन टेट साथी हैं उनको भी विभागीय टेट करवा करके उनको भी नियमित करने का कार्य करें, जिससे कि जो उनका जीवन जितना भी बचा है मैडम, वो कम से कम वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कम से कम खुशी पूर्वक गुजार सकें। जी गुड्डू जी, इस बीच में आप लोग क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ प्लान बना रहे हैं या रोड मैप बना रहे हैं, जिससे कि आप लोग की बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और समस्याओं का हल निकल सके? रणनीति का ये है कि आपने मैडम देखा होगा कि भी हमारा महाकुंभ का कार्यक्रम जो चला था, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से लगातार बातचीत चल रही है। और पहले तो मेरा यही है कि पहले मैं मुख्यमंत्री जी से जहां तक हो सकता है, अभी सूचना मिल रही है कि हो सकता है नवरात्रि के बाद हमको समय मिल जाए, लेकिन चक्कर क्या है, समय मिलने का है, आप भी देख रहे हो कि थोड़ी जो प्रदेश की ना गतिविधियां हैं या जो देश में जो चीजें चलती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे मुख्यमंत्री जी का थोड़ा अलग तरह का सिस्टम है, अलग तरह के उनका व्यक्तित्व है, तो इस कारण से थोड़ा समय मिलने में शायद कुछ परेशानी आ रही है। लेकिन अभी भी मेरी कल भी बात हुई थी, तो जहां तक है मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार को मिलूंगा और उनके समक्ष अपने टेट पास शिक्षा मित्रों की जो भी समस्या है या जो भी चीजें हैं, अन्य राज्यों के जीवों हैं, फिर से मैं एक बार उनसे अन्य विनय करूंगा। और इसके बाद जो भी चीजें हो सकती हैं संवैधानिक तौर तरीके से, मैं अपने आपके माध्यम से पूरे टेट पास शिक्षा मित्रों को प्रदेश के कहना चाहता हूँ, संघर्ष के लिए तैयार रहें। और हर हाल में, क्योंकि अगर हम अब ये जीवन जो मजदूरों से भी बदतर है वो नहीं जिया जा रहा है, और इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आज तक मैंने 2019 से लगा के मैंने तो अनुनय विनय ही करी है, हमेशा
हमेशा हमने विनय करी है, चाहे मंत्रियों से हो, शिक्षा मंत्री जी से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, 7-8 बार मिल चुका हूं उनसे भी, जैसे भी है। तो कुल मिला के यही है कि आगे के लिए मैं यही सोच रहा हूं कि पहले मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो जाए, शायद कुछ मुझे लगता है कि हल निकल आएगा। नहीं तो हम लोगों के जो भी संवैधानिक अधिकार हैं प्राप्त, उसके तहत हम लोग जो भी हमारा प्रयास होगा वो जारी रहेगा। जी, गुड्डू जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।